फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। हमने एक भाग पढ़ लिया इसका, सेकंड भाग में चल रहे हैं। कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड। अब देखो जो जर्मन सैनिक है और अंग्रेज सैनिक है वो आपस में मिल रहे हैं, तो उसमें से आगे आता है और वो क्या बोलता है, कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। अब अधिकारी का नाम है, क्या नाम है, कैप्टन जिम मैकफर्सन। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड के पश्चिम भाग में स्थित डॉर्सेट में एक विद्यालय का अध्यापक हूँ, यानी स्कूल का एक अध्यापक है। ओहो डॉर्सेट, अब वो देखो आगे वाला क्या कह रहा है, ओहो डॉर्सेट ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। आई नो दिस पैलेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ, अर्थात इस जगह को तो मैं पहले से जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज। वी यानी हम, शेयर्ड यानी बांटना, शेयर्ड का मतलब क्या होता है, बांटना। रम, रम का मतलब भी शराब होता है, ठीक है, एक प्रकार की शराब होती है। एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, एक्सीलेंट यानी बहुत ज़्यादा अच्छा या बहुत बढ़िया कह सकते हैं। सॉसेज यानी मसालेदार गोश्त हैं, जो शराब के साथ में मसालेदार चीज़ें खाते हैं वो। तो हमने शराब और मसालेदार जो गोश्त था उसको आपस में बांटा। एंड वी टॉक, एंड यानी और वी यानी हमने टॉक यानी बातें की, और फिर हमने बातें की। कौनी, हाउ वी टॉक, हमने कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह लगभग सही तरीके से इंग्लिश बोल रहा था। बट इन टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। बट लेकिन एक टर्न आउट का पूरा मतलब जो निकलेगा अचंभे की बात, ठीक है। दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, कि उसने तो डॉर्सेट में कभी पैर ही नहीं रखा। देखो उसने पहले क्या कह दिया था कि मैं तो डॉर्सेट को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन वास्तविक बात तो क्या थी कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम भी नहीं रखा है। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि उसने इंग्लैंड में भी कदम नहीं रखा है। He had learned all he knew of England from school and from reading book in English. उसने डॉर्सेट और इंग्लैंड के बारे में सिर्फ स्कूल की किताबों, अर्थात विद्यालय के अंदर जो किताबें आती है उसके अंदर, और दूसरी जो अंग्रेजी की किताबें आती है उनको पढ़ के ही उसको इंग्लैंड और डॉर्सेट के बारे में पता है। His favorite writer was थॉमस हार्डी, उसका जो पसंदीदा राइटर अर्थात लेखक है वो कौन था, थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक, अब उसकी जो पसंदीदा बुक भी है वो कौन सी, नाम आ रहा है उसका, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। अब ये बुक का नाम दिया हुआ है, फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा, ग्रीबल ऑक एंड सर्जेंट ट्रॉय एंड द डॉर्सेट। वह भूमि जो मानव रहित थी, वहाँ पर बैठकर हमने बाथशेबा, ग्रेबल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट के बारे में बातें की। ही हैड ए वाइफ एंड ए सन, उसकी एक पत्नी है और एक बच्चा है अर्थात लड़का है। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, अब जो वो लड़का है वो सिर्फ 6 महीने पहले ही पैदा हुआ, यानी 6 महीने ही पहले उसने जन्म लिया है। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. As I looked about, अभी looked about का मतलब है चारों तरफ देखना है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने चारों तरफ देखा, there were huddles, huddles का मतलब होता है झुंड, क्या होता है, झुंड। तो मैंने देखा कि चारों तरफ झुंड थे, किसके झुंड थे, और खाकी एंड ग्रे, खाकी कपड़ों वालों के, और ग्रे यानी स्लेटी रंग के जिन्होंने कपड़े पहने हुए थे उनके ही झुंड दिखाई दे रहे थे मुझे। ऑल ओवर द नो मैन्स लैंड, वो सारे जो भूमि मानव रहित थी वहाँ पर थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, वो सारे यानी खाकी ड्रेस वाले और ग्रे ड्रेस वाले दोनों ही आपस में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे और धूम्रपान कर रहे थे, यानी वो बीड़ी सिगरेट का भी उपयोग कर रहे थे। Henceforth and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Henceforth, अब वहाँ का जो यानी ग्रे ड्रेस वाले उधर से आए हैं, उनका जो ऑफिसर है वो कौन है, Henceforth, और Henceforth and I, Henceforth और मैंने जो तुम्हारा क्रिसमस का केक जो सबसे बढ़िया था उसको हमने बांटा। अब वो तो शराब और वो लेके आए थे
उसको हमने बांट कर खा लिया। अब फिर हमने हमारी तौर पे जो तुमने क्रिसमस का केक भेजा था जो बढ़िया था उसको हमने बांटा आपस में। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. He thought, उसने सोचा या उसने कहा the marzipan, marzipan क्या होता है? शराब, अंडे और बादाम, इन तीनों को मिलाकर जो एक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसको कहते हैं marzipan। तो उसने कहा कि ये जो marzipan है वो अब तक जो मैंने खाया है उसमें से सबसे बढ़िया वाला है। I agreed, मैं भी सहमत था कि हाँ ये marzipan बहुत अच्छा है। We agreed about everything, हम हर चीज के लिए सहमत थे। And he was my enemy, यानी हम जब बातें कर रहे थे तो प्रत्येक बात पर एक दूसरे से सहमत हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो मेरा क्या था? एनिमी, अर्थात दुश्मन था। There never was a Christmas party like it, ऐसी कोई क्रिसमस पार्टी आज तक नहीं हुई होगी। कौनी, अब अपने कौनी को कहता है कि आज तक जितनी भी क्रिसमस पार्टियाँ हुई है उसमें से ये सबसे अच्छे वाली क्रिसमस पार्टी थी। Then someone, तभी किसी ने, I do not know who, मैं नहीं जानता कि किसने, brought out a football, तभी किसी ने जिसे मैं नहीं जानता एक क्या लेके आया? फुटबॉल लेकर आया। Great coats were dumped in piles to make goal post, अब उन दोनों सेनाओं में से किसी एक ने फुटबॉल ला दी है। अब वहाँ पे कोई गोल पोस्ट बना हुआ नहीं था, यानी गोल डालने के लिए बना हुआ नहीं था, तो वो क्या करते हैं? जो ग्रेट कोट्स यानी जो अपनी ड्रेस पहनी हुई होती है उसके ऊपर एक बड़ा कोट होता है, आपने पढ़ा था कल, ठीक है। तो उन्होंने सबने अधिकारियों ने अपने जो कोट थे या सैनिकों के जो कोट थे उनको सबको क्या कर दिया? डंपेड, यानी ढेर कर दिया। टू मेक गोल पोस्ट, क्या बनाने के लिए? गोल पोस्ट। अब उनके पास में कोई गोल पोस्ट बनाने का सामान नहीं था, इसलिए उन्होंने सबने अपने अपने कोट उतार कर उन कोटों का ढेर बना दिया और उसको क्या बना दिया? गोल पोस्ट। एंड द नेक्स्ट थिंग we knew it was Tommy against Fridge out in the middle of no man's land. And the next यानी अगली thing यानी चीज, अगली जो चीज थी we knew it, जिसे हम जानते थे, the Tommy यानी जो अंग्रेजी सेना थी वो ब्रिटिश वालों की, and the Fridge जो जर्मन के सैनिक थे वो। अब जो टॉमी और फ्रिज दोनों जो सेना है आपस में जहाँ पर जो भूमि मानव रही थी वहाँ पर दोनों क्या कर रहे थे? गेम खेलने की तैयारी कर रहे हैं। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन, वो दोनों सेनाएं जो थी वो गेम खेल रही थी, खेल खेल रही थी फुटबॉल का, और हैंस वुल्फ और मैं दोनों उसको देख रहे थे। एंड चीयर्ड, उनको प्रोत्साहित कर रहे थे। क्लैपिंग अवर हैंड, अपने हाथों से तालियां बजाते हुए। स्टेपिंग आउट अवर फीट, अपने पैरों को पटकते हुए। टू कीप आउट द कोल्ड अज मच अज एनीथिंग, जो हमें ठंड लग रही थी। अब देखो क्रिसमस की सुबह का ये बोल रहे हैं, तो क्रिसमस की सुबह तो ठंड होती है, तो वो ठंड से बचने के लिए और उन जो टीमें खेल रही है उनको प्रोत्साहित करने के लिए अपने हाथों से और अपने पैरों को थपथपाकर उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। देयर वाज ए मोमेंट, तब एक क्षण था। व्हेन आई नोटिस अवर ब्रेथ मिगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, एक क्षण था जब मैंने ये देखा कि ब्रेथ का मतलब होता है सांस, जैसे अपन सांस लेते हैं अंदर जाती है बाहर आती है, ठीक है। तो मैंने देखा एक क्षण के लिए कि हमारी जो सांसें थी वो मिगलिंग घुल रही थी इन द एयर, हवा में। अब मैंने एक क्षण के लिए देखा कि हमारी जो सांसें थी वो एक जो हवा बह रही थी उसके अंदर मिल रही थी। He saw it too and smiled, उसने भी इसको देखा और वो भी मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, he said after a bit, उसने एक क्षण के बाद बोला जिम मैकफर्सन, I think this is how we should resolve this war, अब उसने मुझे कहा कि हम युद्ध को भी इस तरीके से सुलझा सकते हैं या उसका समाधान निकाल सकते हैं। रिसॉल्व का मतलब होता है हल निकालना है, समाधान निकालना। एक फुटबॉल मैच की तरह, यानी जो युद्ध हमारे बीच में हो रहा है उसको फुटबॉल मैच की तरह सुलझा सकते हैं। नो वन डाई, अगर फुटबॉल मैच होगा तो कोई मरेगा भी नहीं। इन ए फुटबॉल मैच नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, कोई भी चिल्ड्रन अर्थात कोई भी बच्चा ऑर्फन यानी अनाथ नहीं होगा। अब देखो फुटबॉल के मैच में कोई मरता नहीं है, फुटबॉल के मैच में कोई अनाथ नहीं होता। जबकि एक युद्ध होता है तो सैनिक मारे जाते हैं तो उनके बच्चे क्या हो जाते हैं? अनाथ होते ना। तो अब उसने क्या कहा, फुटबॉल मैच के अंदर कोई मरता नहीं है और कोई भी बच्चा अनाथ भी नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडो, कोई पत्नी विधवा नहीं होगी। आई हैड परफेक्ट क्रिकेट, अब जो यहाँ वाला है वो क्या बोल रहा है कि आई हैड परफेक्ट क्रिकेट, मैं तो क्रिकेट को मान्यता ज़्यादा दूंगा। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया
देन वी टॉमीज वुड बी श्योर टू विनिंग। इस तरह हम टॉमी यानी जो ब्रिटिश सेना है वो जीतने का ले लेंगे यानी जीत जाएंगे शायद। वी लाफ्ड एट दैट, हम इस पे हंसे। एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, और वापस दोनों उस गेम को या उस खेल को देखने लगे। सैड टू से, कहते हुए दुख है। कौनी फ्रीज वन, ये कौन जीत गए? फ्रीज अर्थात जर्मन जो सैनिक थे वो जीत गए। 2 गोल टू 1, एक की बजाय 2 गोल से वो जीत गए, यानी जर्मन सैनिक कितने गोल से जीत गए? 2 गोल से जीत गए। बट अज हैंस वुल्फ जेनरसली सेड, लेकिन हैंस वुल्फ ने उदारता पूर्वक कहा, अवर गोल्स वाज वाइडर, कि हमारे जो गोल थे ज्यादा चौड़े थे। देन दियर, उनसे, यानी हमने जो गोल किए वो उनसे ज्यादा चौड़े थे। सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, इसलिए ये तो ठीक नहीं है। अर्थात वो जीत गए फिर भी क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे गोल जो थे हमारे गोल से ज्यादा चौड़े थे, अतः ये तो ठीक नहीं है, यानी हम जो जीते वो ठीक नहीं है। बस यहाँ तक आपकी मेरे सामने दी हुई है, आपको होमवर्क आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा।